दावत हो गया। चलो गिनती करने लगो तो कितना वक्त लगता है। और जन्नत के एक दरख्त की एक शाख, पूरे दरख्त के नीचे नहीं कहा, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई शाह सवार अपने घोड़े पर सवार हो और 70 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे, लगातार वक्फा ना करे। कितने साल? और बंदा 70 साल तो वैसे दुनिया ही नहीं कमा सकता। 70 साल तो काम नहीं कर सकता। पहले बचपन का जमाना, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर काम की इब्तिदा, फिर बुढ़ापा आ गया। ज्यादा भी कोई काम करेगा तो 50 साल। इधर मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया के लिए दुनिया दुनिया करते तू थकता नहीं है। सुबह दुनिया, दोपहर दुनिया, शाम दुनिया, रात दुनिया, दुनिया का बंदा बन गया, दिरहम दिनार का बंदा बन गया, और जो दौलतें अल्लाह ने तेरे लिए बनाई उनसे गाफिल हो गया। 70 साल कोई घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होके घोड़ा दौड़ाए जन्नत में, एक दरख्त की एक शाख के नीचे। नबी पाक ने कसम उठा के फरमाया, और मेरा ईमान है अल्लाह के नबी कसम ना भी उठाए तो आपकी बात में शक ही कोई नहीं है। कोई शक रसूलुल्लाह की बात, लेकिन इसके बावजूद कसम उठाई। आपने फरमाया कसम है मुझको पैदा करने वाले की, 70 साल घोड़ा दौड़ाता रहे शाह सवार, जन्नत के एक दरख्त की एक शाख का साया खत्म नहीं होगा। अभी भी मुसलमान गरीब है। अच्छा, एक और मिसाल देता हूँ, वो भी अपनी नहीं है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आखिरी बंदा, और मेरी बात भी ये आखिरी होगी, उसके बाद थोड़ा सा वालिदैन के मुतल्लिक़ आपको कहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आखिरी बंदा जिसको जहन्नम से निकाला जाएगा और उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, आखिरी बंदा। बाकी सबको अल्लाह ने जहन्नम से निकाल लिया है, फैसले हो गए हैं। जन्नत वाले जन्नत में चले गए हैं, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए हैं। और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। गुनाहों की सजा मिलने के बाद, अल्लाह ना करे जहन्नम का मुंह देखना पड़े, कह दो आमीन। गुनाहों की सजा मिलने के बाद अगर दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया आखिरी बंदा जिसको जहन्नम से निकाला जाएगा, सारा उसका जिस्म जला हुआ होगा, उसको गुस्ल करवाया जाएगा, जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको बिठा दिया जाएगा। अब ये एक नजर जहन्नम की तरफ देखेगा, दूसरी जन्नत की तरफ। जहन्नम की तरफ देखेगा तो घबराएगा, जन्नत की तरफ देखेगा तो मुस्कुराएगा। फिर कहेगा अल्लाह मुझे इस जहन्नम से थोड़ा दूर कर दे और जन्नत के थोड़ा करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा जो कहता है कर दो। फरिश्ते उठाएंगे, इसको जन्नत के थोड़ा करीब कर देंगे, जहन्नम से दूर कर देंगे। अब ये जहन्नम से छुटकारा पा चुका है, उधर नहीं देखता, जन्नत की तरफ देखता है। फिर दूसरी मर्तबा सवाल करता है अल्लाह तू बड़ा मेहरबान रब है, मुझे ना देखने में, जन्नतियों को देखने में थोड़ी उलझन हो रही है, तंगी हो रही है, मुझे जरा जन्नत के दरवाजे के पास बिठा दे ताकि मैं आसानी से उनको देखता रहूं और ये जो मैं मुशक्कत उठा रहा हूं इस मुशक्कत से बच जाऊं। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा चलो इसको दरवाजे के पास बिठा दो। जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है नबी पाक ने फरमाया अब तीसरी मर्तबा बोलेगा, कहेगा अल्लाह दरवाजे से बाहर से देखने में थोड़ी मुशक्कत है, मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे जन्नत अता फरमा, बस जन्नत के दरवाजे के ना अंदर बिठा दे, इन जन्नतियों को खुश होता देख के ना मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे पहले तूने कहा करीब कर, फिर कहा दरवाजे के पास कर, अब कहता दरवाजे के अंदर बिठा दे। फिर अंदर बैठ के कहेगा मुझे एक महल अता कर दे, मुझे खाना दे, मुझे पानी दे, मुझे दूध दे, मुझे शहद दे। तू तो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा इस तरह कर, बार बार सवाल ना कर, एक ही मर्तबा मांग ले अल्लाह से, जो मांगना चाहता है मांग ले, मेरा वादा है जितना मांगेगा अल्लाह तुझे उतना ही अता करेगा। ये आखिरी बंदा है
जहन्नम से निकला है, जन्नत में जाने वाला है, आखिरी है। उसके बाद जहन्नम से कोई निकलेगा नहीं, जन्नत में कोई जाएगा नहीं। दरवाजे के बाहर बैठ के सोचता है क्या मांगू। वो मालिक बड़ा बड़ा है, उसकी शान अजमत बड़ी है, उसके बनाए हुए समंदर दरिया बहुत बड़े हैं, आसमान जमीन बहुत बड़ी है, हवाएं फिजाएं बहुत बड़ी हैं। वो मालिक खुद बहुत बड़ा शहंशाह है, खुद बहुत अता करने वाला है। अब मैं क्या मांगू, सोच रहा है। बंदे की सोच है ना, हमें कोई कह दे, कोई बादशाह कह दे मांग लो, क्या ख्याल है? बंदा सोच में तो पड़ता है क्या मांगे जो कभी खत्म ना हो। इसने भी सोच सोच के पता क्या मांगा। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ कर लेना, बड़े कीमती जुमले हैं। सोच सोच के ना, सोच सोच के ये कहने लगा अल्लाह और तो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के शहर, दुनिया के मुल्क, दुनिया के जजीरे, दुनिया की दौलतें, दुनिया के पैसे, दुनिया का माल, दुनिया की सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मुल्कों के मुल्क, इधर एक मोहल्ला कोई नहीं खरीद सकता, एक गली का मालिक आपको नजर नहीं आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, एक घर बना के हम खुश हो जाते हैं। और उधर रब कह रहा है मांग, तो बंदे ने मांगा भी तो क्या, फिर दुनिया ही मांगी, फिर दुनिया मांगी। जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, सोच क्या है बंदे की, दुनिया। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। है जरा तवज्जो, बताऊं क्या मांगा। कहने लगा अल्लाह दुनिया में जितने मुल्क थे, दुनिया में जितनी बादशाहतें थी, दुनिया में जितना मालो दौलत सोना चांदी था, मुझे दुनिया के बराबर जन्नत में जगह अता कर दे। दुनिया के बराबर जमीन का किनारा आज तक किसी इंसान को नहीं मिला। हाँ जी, जमीन की वुसअतों का किसी को नहीं पता, दुनिया के खजानों का किसी को नहीं पता। अल्लाह दुनिया में जो खजाने खुश्कियों में, समंदरों में है, दुनिया के खजानों के मुताबिक मुझे माल जन्नत में अता कर दे। हदीस में आता है नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक इसकी बात सुन के मुस्कुराएगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मांगी भी तो दुनिया, और मांगी भी तो एक जमीन के बराबर, जितनी दुनिया की जमीन है उसके बराबर अल्लाह मुझे जन्नत में दे दे। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे चलो जमीन ही मांगनी थी, तो तुझे ये तो पता है ना अल्लाह के पास 7 जमीनें हैं, तो 7 गुना तो मांगता। तूने मांगी भी दुनिया तो सिर्फ एक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो जन्नत के अंदर चलो, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ। ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुझे दुनिया की दौलतों के बराबर, दुनिया के रकबों के बराबर जन्नत में 10 गुना अता कर दिया। जन्नत में कितने गुना मिल गया? 10 गुना। अब 10 गुना मिल जाए जिसको, कितनी बड़ी जमीन है, कितने मुल्कों के नाम हमें पता नहीं होंगे, कितने जजीरों के नाम हमें याद नहीं होंगे। हम एक DHA में घर बना लो तो हमारे पाँव नहीं जमीन पे लगते, और हम कहते हैं कि दुनिया का माल मिल जाए तो हम अमीर हैं। और आखिरत का माल बंदे को अमीर करता है। मेरे नबी ने फरमाया ये आखिरी बंदा जो जन्नत में गया, दुनिया के बराबर 10 गुना अल्लाह ने इसको अता किया, माल भी, सोना चांदी भी, जमीन जायदाद भी, लहलहाती खेतियां भी, फलों वाले बागात भी। जन्नत का सबसे गरीब बंदा है। अब सोचो कि जो जन्नत का अमीर होगा उसका रुतबा क्या होगा। और मेरे नबी ने फरमाया है अगर वो जन्नत चाहिए, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सखत अल्लाह फी सखतिल वालिदैन, तेरा बाप उस जन्नत का दरवाजा है और वो जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। तेरे रब ने फैसला किया है कि इबादत अल्लाह की कर और खिदमत वालिदैन की कर। तू वालिदैन की खिदमत करता जाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता करता जाएगा। सिर्फ अल्लाह की कसम, एक मर्तबा माँ बाप की तरफ मोहब्बत से देख लिया, ना कोई खिदमत की, ना कोई हाल पूछा, ना कोई जरूरत पूछी, सिर्फ यूं जाके मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुझे मबरूर हज का सवाब अता करेगा। जो अल्लाह की बारगाह में कबूल आ जाए ना, उसका सवाब मिलेगा। और उसका सवाब क्या है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हज का सवाब अल्लाह की जन्नत है। बंदा मोमिन हो, मुसलमान हो, वो गरीब नहीं होता, ना दुनिया में गरीब होता है, ना कुफा में गरीब होगा। अल्लाह से दुआ करे जब तक जिंदगी है अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर हर वो चीज अता करे जो मोहम्मद मुस्तफा ने पसंद फरमाई है, मेरे नबी ने पसंद फरमाई है, और हर चीज पे अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो अल्लाह नजर मारते हैं। देखो मैं और भाई 9 देखे हैं, देखी जा रही है ऊपर। हमारे कुछ टाइम हो गया, जल्दी और देखे भी आ गई। यहाँ पर देखेगा सिस्टम ये खानों बना चल जूम करके बना उनकी जूम करके क्या खाली नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। यार दिखाई दे रहा है। देखिए भी आ गई हैं, 3 देखिए आ गई हैं, अभी 6 देखिए बाकी हैं। भाई हम भी हैं, इतना हो गया। आप छोटे बच्चे हो अभी तो यार, नहीं मैं डाल लूँगा खुद ही। जाओ खाने के बाद मुझे चलते हैं। चलो चलो भाई, शायद आ गई अपनी प्यारी सी गाड़ी बस। और आते ही है भाई। हाँ भाई क्या कह रहे थे आप? मेरे पास निशान लगा बस। तू कुछ भी हो गैस देखो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ने अच्छी गाड़ी ले लिया है। हमारे पास भी फिर अल्ट्रा 8 है। आपको पता ही होगा। क्या कर रहे हो आप? चोर गाड़ी निकालने दे 1 मिनट। नहीं मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट का तो सही दो नहीं है यार। चोरियाँ जी ये आप देख रहे हैं बेटा। फिर दे तू अपने सलाम दे अपने। हाँ चलो। ये भाई हमारे पिंड से भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। चले यार चीज़ लेने चले। आपको मैं क्या वो तो घर में है। भाई डरपोक है ये जो भाई है, डरपोक है। वो जो जा रहा है मुनीब, वो डरपोक है ना? डरपोक है ना, हर चीज़ से डरता रहता है। हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कद्दूस है। अब्दुल कद्दूस। अब्दुल कद्दूस, इनका नाम अब्दुल कद्दूस है। भाई हम बाहर आ गया, यहाँ पर नमूने भी आ गए, गाड़ी भी आ गई। यार अब हम इसे पूछेंगे कि आप आज लोग नहीं है भैया, आप क्यों नहीं आए? यार इन्होंने तो कुछ बोला नहीं। हम आगे जा रहे थे, आगे बहुत सारे बाग है। किसी ने आया ना मेरे साथ? हाँ लेकिन बहादुर हूँ यार। ऐसे ही कुत्ता नजर आएगा भाग दूंगा। मैं तो वापस जा रहा हूँ। नजर आ गई भाई, पेट अंदर नहीं हुआ। ये नजर आ गया था। मैं घर में आया था, मैं तो बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कल मिलूँगा। तो इसी मैंने कहते हैं
है।